हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रतिशत के क्वेश्चन। आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको बनाने में दिक्कत आती है तो ये वाला वीडियो आप आखिरी तक देखिए, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में आज के बाद कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 150 का 20% निकालें। हमको निकालना है 150 का 20%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमको निकालना है 150 का 20%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 150 का हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसका क्या निकालना है 20%। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई। क्या बचा यहाँ पर 15 गुणित 2। तो 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर कितना आ गया 30 आ गया। तो 150 का 20% कितना होगा 30 होगा। आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 400 का 15% का 50% निकाले। यहाँ पर देखो 400 का हमको 15% निकालना है और फिर उसका 50% निकालना है। तो बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में अक्सर दिक्कत जाती है। आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। यहाँ लिखेंगे 400 का मतलब होता है गुणा 15%। प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। फिर का मतलब होता है गुणा, फिर 50% निकालना है तो प्रतिशत हटा के हम बटे में 100 लगा देंगे। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। अभी देखो 50 से कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा बच्चों, ऊपर 2 गुणित 15 बटे में कुछ भी नहीं बचा। तो 2 और 15 का गुणा करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ लिख लिया हल। अब लिखेंगे देखो 60 का ये जो कितना प्रतिशत है इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 100%। ये जो निकालना है ना उसी को हम मान लिए 100। तो 60 का कितना प्रतिशत, तो 60 का 100%। जो भी होगा वो क्या होगा, उसको बराबर के इस तरफ लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका ये है। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देखो 60 का मतलब होता है गुणा 100% है तो प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे और बराबर में क्या लिखेंगे हम 12। अब हमको निकालना है x का मान, तो बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 12। ये जो 100 है x के भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा, और ये 60 x के गुणा में है, बराबर के उधर पक्षांतर होगा तो ये आ जाएगा भाग में। अब इसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 6 से कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पर क्या बचा 2 गुणित 10। तो x बराबर, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20%। तो प्यारे बच्चों 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 60 का 20% क्या होगा 12 होगा। आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 50% का 20% निकालना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखो 50% का 20% कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। 50% हटा के बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। का मतलब होता है गुणा 20% निकालना है तो 20% हटा के बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। अब इसको काट के हमको सरल कर लेना है। तो देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसको हल कर लेंगे। तो देखो ऊपर क्या बचा 5 गुणित 2, तो 5 दूनी 10 बटे में क्या है 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगी तो क्या बचा यहाँ पर 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 50% का 20% निकालने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/10।
तो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।